Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are starting the revision of chapter number 8, which is chemical reactivity. And here is the first question that write the occurrence of metals and non-metals. So what is the meaning of occurrence? As you know, कि मतलब जहाँ पर ये present होते हैं, जहाँ पर इनकी occurrence मतलब जहाँ पर ये occur होते हैं, ठीक है. So the first one point is that metals form a large part of the earth crust on which we live. As you know that earth has 3 layers, which is core, mantle and क्रस्ट. ठीक है. सो जितने ज़्यादातर हमारे पास कहते हैं जो अर्थ का पार्ट है वो क्रस्ट है, जहाँ पर हम लोग जो हैं तो रहते हैं. सो मेटल्स फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट ऑन विच वी लिव. सो मेटल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं. द अर्थ इज सेड टू बी मेड अप ऑफ 8% aluminium, 5% iron, 4% calcium and less than 4% potassium, sodium and magnesium. ये सब हमारे अर्थ क्रस्ट पे मौजूद हैं. ठीक है. लेस अच्छा, फिर हमारे पास द कोर ऑफ द अर्थ, जो हमारे पास कोर है, जो सेंटर ऑफ द अर्थ की कोर मिड वन पोर्शन है. द कोर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज हैवियर देन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है. वो बहुत हैवी है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट बिकॉज इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड सम अदर मेटल्स लाइक गोल्ड, लेड एंड मर्करी, जो कि हमारे पास हैवियर मेटल्स हैं. ठीक है. जिसकी वजह से कहते हैं कोर इज़ मच मोर हैवियर देन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है. सो जितने भी मेटल्स हैं दे ऑल आर इन अ सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी, जो कि हमारे पास किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है. ठीक है. फिर आपके पास आ जाता है अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स एज यू नो दैट इट इज़ फॉर्म इन द गैशियस स्टेट. मोस्टली हमारे पास जो है वो गैशियस स्टेट में है, जो कि हमारे पास नॉन मेटल्स जो हैं ये अर्थ क्रस्ट में भी मौजूद है एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर लाइक इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस एक्सेट्रा. ठीक है. सो यहाँ पर देख लें लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन है, नोबल गैसेस वगैरह. सो सम ऑफ द नॉन मेटल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली भी, और कुछ ऐसे भी हैं जो कंबाइंड स्टेट में भी हैं. लाइक जैसे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एज फ्रीली कैसे एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ O2, लेकिन कंबाइंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ CO2. इसी तरह नाइट्रोजन देख लें इन द फॉर्म ऑफ N2 फ्रीली स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, और NO2 के फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में है. ठीक है. Now the next question, that is the question number 2. I think question number first is very easy, so you have to learn it. Okay. फिर है आपके पास which groups contain metals in periodic table. फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है. periodic table में कौन कौन से ग्रुप में जो है तो मेटल्स है. सो ऑल द नोन एलिमेंट्स आर आइदर मेटल्स. जितने भी हमारे पास नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेटल्स हैं. इन द periodic table, elements of group 1a except hydrogen, as you know. Elements of group 2a, elements of group 3a except boron. In group 4a, tin and lead, they are all मेटल्स. ठीक है. ग्रुप 4 में टिन और लेड मेटल्स हैं. ये ऊपर वाले जो हैं तो फिर उसमें कुछ नॉन मेटल्स हैं और हमारे पास मेटलाइड्स. बोरॉन इज़ ऑल्सो अ मेटलॉइड. हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल. ठीक है. सो ग्रुप 1a कंप्लीट, लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं है. ग्रुप 2 कंप्लीट, ग्रुप 3 कंप्लीट एक्सेप्ट बोरॉन. ग्रुप 4 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स हैं एंड दे आर द टिन एंड लेड. ठीक है. सो इन ग्रुप 5a एंटीमनी एंड बिस्मथ आर मेटल्स. ठीक है. ग्रुप 5a में हमारे पास एंटीमनी और बिस्मथ, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हम लास्ट वन जो है तो ग्रुप्स में जाते हैं तो हमारे पास ऊपर वाले सारे नॉन मेटल्स होते हैं, नीचे वाले मेटल्स होते हैं. ठीक है. इसीलिए इनके लास्ट एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं कि ग्रुप 5 में 2 एलिमेंट्स विच इज़ एंटीमनी एंड बिस्मथ आर मेटल्स. ठीक है. फिर क्या है, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल. जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर द मेटल्स. ठीक है. अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है द एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आर ऑल्सो मेटल्स. जितने भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं वो सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं. ठीक है. सो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है ग्रुप 1a कंप्लीट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ग्रुप 2a कंप्लीट, ग्रुप 3a कंप्लीट एक्सेप्ट बोरॉन, ग्रुप 4a में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स दैट इज टिन एंड लेड, ग्रुप 5th में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स दैट इज एंटीमनी एंड बिस्मथ. और जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और जितने भी लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज हैं उन सब वो सारे एलिमेंट्स जो हैं दे ऑल आर द मेटल्स. क्लियर. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक द क्वेश्चन इज़ राइट अ नोट ऑन मेटल्स. मेटल्स का क्वेश्चन देख लें बेटे. अगर आप लोग मेटल्स याद कर लेते हैं तो आगे जो क्वेश्चन आएगा नॉन मेटल्स तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है. सो मेटल्स देख लें. मेटल्स कैन बी डिफाइंड एज दैट मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेज विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी.
ठीक है। ये वो होते हैं जो कि बहुत गुड कंडक्टर होते हैं। एज यू नो, आप लोग मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जानते हैं। और अ मेटल इज़ एन एलिमेंट विच लूजेज एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ कैटायन। और या मेटल वो होते हैं जो कि लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और कैटायन बनाते हैं। आपने दोनों याद करने हैं डेफिनेशंस, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाली है ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। आई थिंक दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन। मेटल आप जो है तो सिंपल ये नीचे वाला लिख दें कि इट इज़ एन एलिमेंट विच लूजेज एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ कैटायन, के मेटल्स जो हैं वो मोस्टली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल लूजेज एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम कैटायन। आपको पता है सोडियम जब लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव आयन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लें कि मेटल्स क्या है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब के सब क्या हैं? दे ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस डेफिनेशन इज द नॉन मेटल हाइड्रोजन विच इज़ यूजुअली एन इलेक्ट्रॉन डोनर। सिर्फ एक्सेप्शन जो है एक आ जाती है हाइड्रोजन की, वो नॉन मेटल है लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। मोस्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। प्रॉपर्टीज़ देखें, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, क्योंकि क्या है, अच्छा इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लें। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब यह है कि हम इनको शीट्स की फॉर्म में, फॉइल्स की फॉर्म में, वायर्स की फॉर्म में हम इनको मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये होता है जब आप जो है तो मेटल के साथ मतलब उसको स्टक करते हैं किसी चीज़ से तो उसके जो है तो वो एक वाइब्रेशन, जो रिंगिंग साउंड आती है ना, उसको सोनोरस कहते हैं। वो वाइब्रेट कर रहा होता है काफ़ी टाइम तक। आप कभी किसी मेटल को स्टक करें, जैसे कि आयरन है आपके घर में, तो आप देखेंगे काफ़ी टाइम तक उसकी आवाज़ जो है तो वो गूंजती रहती है। सो मेटल्स आर सोनोरस, सो दिस इज़ द रीसाउंडिंग एंड वाइब्रेटिंग। जितने भी इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे ऑल आर बेसिस। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव अ शाइनी surface when polished. All of the metals except mercury exist in liquid state at room temperature, ठीक है। 6 points हैं, हमेशा याद रखें। First one point, this is malleable and ductile. The second one is sonorous. The third one is that the oxides and hydroxides are bases. The fourth one, that it has the high melting and boiling point. They have a shiny surface. And the last one, इसकी existence आ जाती है कि they all exist in the solid state except mercury which is in liquid state, ठीक है। अच्छा, फिर है आपके पास इसकी रिएक्टिविटी आ जाती है, मतलब हाउ दे रिएक्ट, ठीक है। सो अ मेटल इज़ द वन विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो मेटल वो होते हैं कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ बेसिक ऑक्साइड, मतलब वो ऑक्साइड जो आ जाते हैं वो हमारे पास बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम कैल्शियम की एग्जाम्पल लें तो कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो आप अगर लिटमस पेपर लेते हैं, लिटमस पेपर में डिप करें, अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि ये बेसिक ऑक्साइड बना है, ठीक है। अच्छा, बट व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर देन इट फॉर्म्स एन अल्कलाइन सोल्यूशन। और जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो तब भी हमारे पास बेसिक सोल्यूशन ही बनता है जो कि रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में, जो मैंने अभी आपको कहा, ठीक है। सो बेटे ये आप लोग के पास बहुत ईजी है, ठीक है। पहले हमने मेटल्स में क्या पढ़ा, मेटल्स की डेफिनेशन पढ़ी, दो तरह के डेफिनेशंस पढ़ी, एक गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इधर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल जो दी गई थी दैट इज़ ऑफ सोडियम। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा कि मेटल्स क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स दैट दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर हमने कहा कि सिर्फ इस डेफिनेशन के लिए जो एक्सेप्शनल केस आ जाता है दैट इज़ ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ अ नॉन मेटल, लेकिन वो स्पेसिफिकली जो हम कहते हैं कि वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, लूज करता है, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं आपके पास। फिर हमने कहा मेलिएबल है, डक्टाइल है, ठीक है, शाइनी सरफेस है इसकी, सोनोरस होते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स इनके बेसिस होते हैं, बेसिक मतलब होते हैं हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है इनका। जितने भी मेटल्स हैं दे ऑल आर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। फिर इसकी रिएक्टिविटी भी हम लोगों ने पढ़ी कि हमने कहा मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं कि जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी बेसिक सॉल्यूशंस ही बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि वो क्या करते हैं, अगर हम उसमें रेड लिटमस पेपर जो है तो हम डालेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लू। क्लियर? सो दिस वन इज़ द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ वन देख लें, दैट राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो करेक्टरिस्टिक्स मतलब हम कहते हैं मोस्टली इसकी प्रॉपर्टीज़ ही आ जाती हैं कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखें,
सबसे पहला तो आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर. टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते किसे हैं, दैट द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन. बस वही चीज़, जब वो लूज करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आयन आ जाता है, विच इज कॉल्ड एज केटाइन. ठीक है, अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज़ मोर मेटालिक करेक्टर. जितना एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना वो ज़्यादा मेटालिक करेक्टर, मतलब उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग, मतलब हम कहते हैं मेटल होता है. जैसे कि हम कहते हैं ना ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इट मीन्स दैट दे हैव द मोर मेटालिक करेक्टर. ठीक है, लो आयनाइजेशन एनर्जी, सो द एलिमेंट्स हैविंग लो वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज आर मेटल्स. इनकी जो वैल्यू, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप फर्स्ट सेकंड मेंबर्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, लेकिन ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स की फिर सबसे ज़्यादा कम होती है. ठीक है, सो द एलिमेंट्स हैविंग लो वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज आर मेटल्स, सो दे हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जीज एंड हैव हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम है उतनी उनकी टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करें, लूज़ करें. थस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक इन देयर बिहेवियर. इसीलिए हम कहते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, या फिर हम कहते हैं कि वो मेटालिक नेचर के हैं. ठीक है, फिर एग्जांपल्स देख लें. अल्कली मेटल्स आर द मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. देखिए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो पॉजिटिव आयन. कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, सो फॉर्म +2. एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द +3 आयन्स. ठीक है, +3 चार्ज आ जाता है उसके ऊपर. हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, एलिमेंट्स हैविंग हाई वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज आर नॉन मेटल्स. ठीक है, जितने भी हम कहते हैं नॉन मेटल्स होते हैं उन सब की आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल होते हैं. और हम वैसे भी कहते हैं जो राइट साइड वाले होते हैं उनकी जो है तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है. सो नॉन मेटल्स हैव द एबिलिटी टू accept electrons in their valence shell to form negatively charged particle which is called as anions. ये electronegative in nature होते हैं, means they have the ability to gain the electrons. ठीक है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है. एग्जाम्पल इसकी देख लें, फ्लोरीन है जो कि फ्लोराइड आयन बना रहा है. फ्लोरीन फॉर्म क्लोराइड आयन एंड ऑक्सीजन व्हेन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स द O-2 आयन्स. ठीक है, अच्छा अब देखिए वेरिएशन ऑफ मेटालिक करेक्टर अक्रॉस अ पीरियड. अच्छा, मेटालिक करेक्टर क्या है, इट डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है, मतलब मेटल्स कम हो रहे होते हैं, नॉन मेटल्स ज़्यादा हो रहे होते हैं. क्योंकि हम कहते हैं ना, स्टार्ट वाले एलिमेंट्स ज़्यादातर मेटल्स हैं, आखिरी वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं. तो बस माइंड में ये रखें कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मेटल्स कम हो रहे हैं तो मतलब मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है. नॉन मेटल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा हो रहा है. तो यहाँ पर देखें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस. ठीक है, and non-metallic character increases with increase in atomic number across a period. ठीक है, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है. एग्जाम्पल देखिए, लेट अस कंसिडर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड. ग्रुप सेकंड और पीरियड सेकंड और थर्ड पीरियड के मेंबर्स के बारे में है. देखिए, इन द सेकंड पीरियड लिथियम एंड ब्रीनियम दोनों क्या हैं, पहले वाले मेंबर्स हैं, सो ये मेटल्स हैं. बोरॉन मिड में आ जाता है मेटलाइट. जो आखिरी वाले हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड द अदर नियॉन वगैरह, दे आर द नॉन मेटल्स. ठीक है, सो ये आखिरी वाले नॉन मेटल्स हैं. थर्ड पीरियड में देख लें, इन द थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर मेटल्स. ठीक है, वाइल द सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटालाइड है जो ग्रुप फोर्थ का मेंबर है. और फॉस्फोरस पे ग्रुप फिफ्थ, सल्फर ग्रुप 6, क्लोरीन ग्रुप 7 एंड आर्गॉन ग्रुप 8, दे ऑल आर द नॉन मेटल्स. ठीक है, तो ये तो मेटल्स हो गए. अब वेरिएशन ऑफ मेटालिक करेक्टर अलॉन्ग अ ग्रुप. अब ग्रुप में देखें, ग्रुप में हमेशा याद रखें कि अगर मेटालिक करेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है तो मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, सो ऑन गोइंग अलॉन्ग अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज. In each group, the first element is least metallic, while the last element is most metallic. जितने भी ये जो लास्ट वन हम कहते हैं ना नॉन मेटल्स वाले जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 7, इसमें सारे ऊपर वाले जो होते हैं दे ऑल आर द नॉन मेटल्स. लेकिन जो लास्ट वन इसके एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल आर द मेटल्स मोस्ट मेटल, मतलब हमारे पास मोर मेटल्स होते हैं वो, मतलब मेटालिक करेक्टर उनमें ज़्यादा होता है. लेट अस कंसिडर द एग्जांपल दैट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फोर्थ एंड फिफ्थ. देखिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप अभी हमने पढ़ भी लिया पीछे कि इन ग्रुप फोर्थ द फर्स्ट एलिमेंट जो कार्बन है दिस इज़ द नॉन मेटल. ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम और मेटलाइट्स. तो आखिरी वाले देखें, टिन एंड लेड, दे आर मेटल्स. यहाँ पर मिस्टेक है बेटे, दिस इज नॉट द नॉन मेटल्स, दे आर मेटल्स. ठीक है, सो टिन एंड लेड आर द मेटल्स. ग्रुप फिफ्थ में देखें, इन ग्रुप फिफ्थ द फर्स्ट टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स.
arsenic and antimony are metallites while the bismuth is a metal. यहाँ पर आपके पास जो है ये मेटालाइट हो गया, लास्ट वन आपके पास क्या है, बिस्मथ। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था दैट आई थिंक एंटीमनी एंड बिस्मथ आर मेटल्स, तो आप लोग इसको एंटीमनी एंड बिस्मथ ही करें, ठीक है, दैट दे आर द मेटल्स। क्लियर? सो दिस इज़ द अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है, तो हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी। क्या कहा हमने कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स दैट दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। फिर हमने कहा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, क्योंकि वो जो है तो आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो उनकी जो एनर्जी वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से इनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें, ठीक है। फिर हमने हाई एनर्जी में पढ़ा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी हाई एनर्जी क्या होती है, वो हाई होती है, मीन्स इनकी एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, गेन कर सकें, ठीक है। तो फिर आपके पास जो है तो हमने पढ़ा वेरिएशन पढ़ी अक्रॉस अ पीरियड एंड अक्रॉस अ ग्रुप, मेटालिक करेक्टर के बारे में कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, वाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। फिर हमने पढ़ा जैसे सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में हमने पढ़ा कि जो लास्ट जो फर्स्ट एलिमेंट्स थे वो मेटल्स थे, जो आखिरी वन एलिमेंट्स थे वो नॉन मेटल्स थे, ठीक है। जब हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा तो हमने कहा कि हमारे पास मतलब क्रॉस ग्रुप हमने पढ़ा, तो हमने कहा कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, तो हमने कहा कि जो हमारे पास लास्ट वन जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोर मेटालिक होते हैं, ठीक है। फिर एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी ग्रुप 4 और ग्रुप 5 की, जिसमें आखिरी वन जो एलिमेंट्स थे दे आर द मेटल्स। क्लियर? सो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस बेटे, आप लोग जो है इसकी प्रॉपर लर्निंग करें और प्रॉपर जो है तो इन एलिमेंट्स की जो है तो साथ साथ इनके जो सिंबल्स वगैरह हैं उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी करें। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।